मित्रों नमस्कार। शिखरवाणी यूट्यूब संस्करण में आपका स्वागत है। इसमें हम एक विशेष महत्व के मुद्दे की चीरफाड़ करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है कोरोना काल में शिक्षण संस्थाओं द्वारा फीस वसूली के लिए की जा रही पैंतरेबाजी और छात्र अभिभावकों की जेब की हालत पर सवाल। शीर्षक है शिक्षा का व्यवसायीकरण या व्यवसाय के लिए शिक्षा। भारत की शिक्षा और शिक्षा पद्धति का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। तक्षशिला और नालंदा उन दिनों वैश्विक स्तर के शिक्षण संस्थान हुआ करते थे। आज जब हम विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने पर गौरव की अनुभूति करते हैं, उन दिनों भारत के इन शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र भी इसी प्रकार गौरव की अनुभूति करते थे। शिक्षा की गुरुकुल पद्धति हमारी सनातन संस्कृति की देन है। इसमें गुरु अपने शिष्य को शिक्षा तो देता ही था, अन्य प्रकार की विद्याओं का ज्ञान भी उन्हें उपलब्ध कराता था। इस प्रकार भारत विश्व गुरु होने की स्थिति में पूरे विश्व में पूजनीय बना रहता था। भारत के विश्व गुरु होने की हमारी बात इस शिक्षा पद्धति के कारण होती थी। हम विश्व गुरु शस्त्रों के कारण नहीं, शास्त्रों के कारण हैं। हम सब जानते हैं कि हम हजारों बरस तक कई संस्कृतियों के गुलाम रहे हैं। मुगल या इस्लामिक विचारों ने हम सब पर सबसे अधिक समय तक राज किया है और मतांतरण कराने पर भी जोर दिया है। आज संघ प्रमुख मोहनराव भागवत जब समान डीएनए की बात करते हैं, तब उनके पीछे यही मतांतरण और धर्म परिवर्तन वाला विचार रहता है। ये लंबा और अलग से बात करने का विषय है। दूसरी संस्कृति ईसाईयत, उसने भी हम पर सैकड़ों वर्षों तक राज किया है। यहाँ भी धर्मांतरण का जो खेल शुरू हुआ था वह आज तक चल रहा है। लेकिन भारत की सनातन संस्कृति न तो इस्लाम से प्रभावित हो पाई और न ही ईसाईयत से। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी शिक्षा पद्धति है। जब ये बात ईसाईयत की शिक्षा पद्धति को नया आयाम देने वाले लॉर्ड मैकाले को पता चली, तो उन्होंने कॉन्वेंट पद्धति की शिक्षा प्रणाली देकर भारत की गुरुकुल और समस्त विधाओं वाली शिक्षा पद्धति को समाप्त करने का फार्मूला पेश किया, जिसमें शिक्षा का अपना एक तरीका तो है ही, लेकिन छात्र के मानस पटल पर भारतीयता की अमिट छाप को धुंधला करने का उपक्रम भी है। ये कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की देखरेख और संरक्षण में फलती फूलती रही है। हालांकि इसका मुकाबला करने के लिए राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के माध्यम से सरस्वती शिशु मंदिरों की शिक्षा प्रणाली एक विकल्प के रूप में पेश हुई। इसे प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के समकक्ष चाहे ना भी माने, लेकिन उसी प्रणाली का आज की ज़रूरतों के हिसाब से उत्तम संस्करण है। आज की शिक्षा प्रणाली के बारे में आज़ाद भारत के शिक्षाविदों ने रोजगार और गुणों से युक्त शिक्षा पद्धति तय करने का तरीका देश के सामने रखा था। उसमें शिक्षा की कीमत वसूलने की बजाय सेवा के बदले शुल्क लेने की मानसिकता को सामने रखा था। तब से भारत की शिक्षा के बदले कम शुल्क लेकर विद्यादान करने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन पिछले 1-2 दशकों में शिक्षा का व्यवसायीकरण होने लगा। जब से ये 5 सितारा शिक्षण संस्थान सर चढ़कर बोलने लगे हैं, तब से न तो शिक्षक गुरु रहा और न ही विद्यालय मंदिर। सुविधाओं और दिखावे की ऐसी होड़ मची है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात तो लगभग तिरोहित ही हो गई। उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी गुणों का 0 स्कोर ही अपने पास अर्जित कर पाता है। यहाँ शिक्षा के बदले शुल्क की बात तो की जाती है, लेकिन वह सामान्य व्यक्ति की क्षमताओं से इतनी अधिक होती है कि उसे शुल्क कहने की बजाय विशुद्ध व्यवसाय कहना ही उचित होगा। शिक्षा प्राप्त कराने के पीछे संस्कार युक्त शिक्षा और रोजगार प्राप्त करने वाली शिक्षा की तुलना में अब केवल शिक्षा रोजगार प्राप्त करने का संसाधन भर रह गई है। ये सब सहज भाव से चल ही रहा था। बड़े घराने इस शिक्षा व्यवसाय में उतारकर लाखों का लाभ अर्जित कर ही रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी ने इन सारी अव्यवस्थाओं की पोल खोल दी। कोरोना महामारी के इस भयावह काल में सरकारों की आंखों के सामने भी ये स्पष्ट दिखाई देने लगा, जहां रोजगार कामकाज बंद है, ऐसी स्थिति में इन 5 सितारा शिक्षण संस्थानों को अपने नौलियानों की भारी भरकम फीस से कैसे बचाया जाए, यह सरकार के सामने चिंता थी। तब शासन ने ये आदेश पारित किया कि ट्यूशन फीस लेकर ही शिक्षण संस्थान अपना काम चलाएं। शासन के इस आदेश पर राज्यों के उच्च न्यायालय की मुहर भी लग गई, लेकिन 5 सितारा
और शासन तंत्र पर जबरदस्त पकड़ रखने वाले ये शिक्षण संस्थान नित्य नए बहाने खोजकर छात्रों और पालकों से धन वसूली का दबाव बनाते रहे हैं। जब अगले शिक्षण सत्र के लिए राज्य की सरकारों ने फिर से ट्यूशन फीस वसूलने तक की ही इनकी क्षमताओं को सीमित किया, तो ये संस्थान अपने संचालकों को और कर्मचारियों को लेकर सड़कों पर सरकार का विरोध करने उतर आए। बड़ा चंदा देने वाले इन शिक्षण संस्थानों की 1-2 दिन की हड़ताल ने ही देश भर के शासन व्यवस्था को प्रभावित कर दिया। जहां तीसरी कोरोना लहर आने की बात की जा रही है, उसका प्रभाव बच्चों पर होगा, वैज्ञानिक ऐसी बात कह रहे हैं। फिर भी सरकारें शिक्षण संस्थाओं को खोलने की चरणबद्ध योजना पेश कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि शिक्षण संस्थान खोलने की आड़ में अभिभावकों से सहजता से शुल्क के साथ अन्य शुल्क भी वसूल लेने की छूट दी जा रही है। जब महामारी बढ़ेगी तो उसकी आड़ लेकर शिक्षण संस्थानों को फिर से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन नौनियालों को बड़ी जोखिम में डालने वाला ये काम है, सरकार को समझना चाहिए। इसलिए यह कहना उचित होगा कि इन 5 सितारा शिक्षण संस्थाओं ने न तो हमारी शिक्षा पद्धति को संस्कार युक्त और विश्वगुरु बनाने में कोई योगदान दिया है और न ही ये गुरुकुल पद्धति के अनुसार शिक्षा ही प्रदान कर रहे हैं। इनके दम पर हम विश्वगुरु बन जाएंगे, ऐसा भी संदेहास्पद है। ऐसे में महंगाई की मार से खाली हो रही अभिभावकों की जेब की रक्षा इन शिक्षण संस्थानों से तो जरूर करना चाहिए। शिखरवाणी यूट्यूब संस्करण के आज के अंक के लिए इतना ही। मुझे सुरेश शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।